जय जिनेन्द्र। मैं आनंदमल सेठिया एमपी के फिटनेस क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा विषय है महाप्राण ध्वनि और स्मरण शक्ति या याददाश्त या मेमोरी पावर। तो स्मरण शक्ति के विकास में महाप्राण ध्वनि कैसे उपयोगी है, इसकी क्या भूमिका है, इस बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे और महाप्राण ध्वनि का प्रयोग भी करेंगे। तो पहले हम जानते हैं महाप्राण ध्वनि क्या है। महाप्राण ध्वनि साधना मार्ग में खोजी गई एक विलक्षण ध्वनि है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने लंबी साधना के बाद इस ध्वनि की खोज की और प्रेक्षाध्यान पद्धति में इस ध्वनि को उपयोग में लाए। इस ध्वनि का बार बार गुंजार करने से हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर लाभ मिलता है हमें, और इसके अनुभव भी हमें होने लगते हैं। जब हम ध्वनि का बार बार गुंजार करते हैं तो इसके जो प्रकंपन है, वो प्रकंपन हमारे असली पिंजर में गूंजते हुए फुफ्फुसीय वायु प्रकोष्ठ में प्रवेश करते हैं। इन प्रकंपनों से फुफ्फुसीय कोशिकाएं सक्रिय होती है और ये संप्राण होकर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में, उसके विनिमय करने में पूरी क्षमता के साथ हमें उसमें सहयोग करती है और हमारा जो एक्सचेंज का काम है बहुत अच्छे तरह से संपादित होता है। इस ध्वनि का अंतिम गुंजन मस्तिष्क में होता हुआ कपालीय तंत्रिकाओं तक पहुंचता है और वहां पर हमारे जो न्यूरॉन्स है वो झंकृत होते हैं। इसके प्रकंपन इतने ज्यादा होते हैं कि हमारे सारे न्यूरॉन्स सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। नवीनतम शरीर शास्त्रीय अनुसंधान से हमें ज्ञात हुआ है कि इन स्पंदनों से हमारे अंतरस्रावी ग्रंथियों का जो स्राव होता है, उस स्राव में भी परिवर्तन होता है और जिसके कारण हमारी भावधारा निर्मल होती है, हमारा चिंतन और आचरण भी प्रभावित होता है। तो मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स है वो एक्टिव होने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति का विकास होता है। तो अब कुछ बातें हम और जानेंगे स्मरण शक्ति के विकास में ये कैसे सहायक होती है और मस्तिष्क के अंदर जो अलग अलग हमारे कोष्ठक बने हुए हैं, उन कोष्ठकों में जाकर किस तरह से प्रकंपन पैदा होता है। तो कुछ हम चित्र आपके साथ और शेयर करेंगे, उन चित्रों को देखेंगे तो हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा इसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क में कैसे होता है। स्मरण शक्ति विकास में ये ध्वनि कैसे काम करती है। आजकल हमारी जिंदगी बहुत ही भागदौड़ भरी जिंदगी है। सुबह से लेकर शाम तक हम इतने अस्त व्यस्त रहते हैं कि हमारी पूरी दिनचर्या बिगड़ जाती है। इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में हम तनाव से घिरे रहते हैं, टेंशन से घिरे रहते हैं। हमेशा तनाव में रहना एक आम बात हो गई है। छोटे बड़े हर कोई तनाव में रहते हैं और इस तनाव के कारण हम भूलने की आदत बढ़ती जा रही है। कोई भी वस्तु हम कहीं भी रखकर भूल जाते हैं, कहाँ रखी, कब रखी, ये सब हमें याद नहीं रहता। और इसके अलावा बच्चों के पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है, पाठ याद नहीं होते हैं, स्मृति उनकी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। इसके पीछे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, जो है मोबाइल का यूज। आजकल ज्यादा से ज्यादा मोबाइल यूज हो रहा है
इसके वजह से हमारे मस्तिष्क में एक छोटी सी जो ग्रंथि दिखाई दे रही है आपको, ये इंसुला ग्रंथि, ये ग्रंथि प्रभावित होती है। इंसुला ग्रंथि हमारे इससे जो स्राव निकलते हैं, ये स्राव हमारे अंदर सहानुभूति, दया, संवेदना आदि के भाव पैदा करती है। और मोबाइल के ज्यादा से ज्यादा उपयोग होने से इससे स्राव है जो प्रभावित होते हैं, तो हमारे अंदर संवेदना कम होती है, सहनशीलता कम होती है, दया के भाव भी कम होते हैं। और मोबाइल से जो रेडियो वेव निकलते हैं वो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। ये जो रेडियो वेव है हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करने से हमारी मेमोरी पावर कम होता है, याददाश्त कम होने लगती है, और भी बहुत सी समस्याओं से हम घिरने लगते हैं। इसके लिए महाप्राण ध्वनि का प्रयोग बताया गया। महाप्राण ध्वनि अब कैसे करनी है इस बात को हम जानेंगे। महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करने के लिए पहले सीधे बैठना है। ज्ञान मुद्रा चित्र में जिस तरह दिखाई दे रही है, ज्ञान मुद्रा लगाते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर रखना है। आंखें कोमलता से बंद रखते हुए लंबा श्वास भरना है और मंद गति से धीरे धीरे भौरे की तरह गुंजार करते हुए लंबा श्वास छोड़ना है। तो मैं आपको एक बार ध्वनि करके बताता हूं, उसके बाद हम 3 बार और साथ साथ प्रयोग करेंगे। तो कैसे करना है पहले मैंने बताया आपको। लंबा श्वास भरें और महाप्राण ध्वनि के साथ लंबा श्वास छोड़ें। इस तरह से जब हम लंबा श्वास छोड़ते हैं ध्वनि के साथ, तो हमारे मस्तिष्क में, फेफड़ों में, कंठ में तरंगे पैदा होती है और ये तरंगे हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स को प्रभावित करती है। हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे झंकृत हो जाते हैं और ये इतनी ध्वनि इतनी पावरफुल होती है कि ये सारे न्यूरॉन्स पूरी तरह से झंकृत होते हैं, तो ये एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे कंठ में भी, गले में भी जो ये कोशिकाएं देख रहे हैं आप, ये कोशिकाएं भी झंकृत होती है, जिससे हमारे थायराइड ग्रंथि में भी फायदा होता है। थायराइड ग्रंथि में प्रकंपन होने से थायराइड की प्रॉब्लम कम होती है। थायराइड से संबंधित और भी समस्याएं जो है उसमें भी हमें लाभ मिलता है। महाप्राण ध्वनि करने से क्या फायदे होते हैं ये हमने जाना। अब हम 3 बार ध्वनि और करेंगे। अपने दाहिने हाथ को मस्तिष्क में रखते हुए, सिर के ऊपर रखते हुए आप ध्वनि करेंगे तो आपको प्रकंपन मालूम होगा, मस्तिष्क के ऊपर प्रकंपन महसूस होगा। हमारे मस्तिष्क के ऊपर एक बहुत बड़ा एक उसमें कवर लगा हुआ है हड्डियों का, एक जिसे हम खोपड़ी कहते हैं, बहुत ही मजबूत है और ये ध्वनि के प्रकंपन हमें उस खोपड़ी को हिलाते हुए हमारे हथेलियों में महसूस होते हैं। तो समझिए आप कितनी जोरदार इसके प्रकंपन होते हैं और जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उनकी क्या हालत होती होगी। ये न्यूरॉन्स प्रकंपित होने से बिल्कुल सक्रिय हो जाते हैं। तो अभी हम 3 बार और ध्वनि करेंगे। राइट हैंड को सिर के ऊपर रखते हुए Mm-hmm.
रिलैक्स। आंखों को बंद रखेंगे। अब दोनों हथेलियों को आंखों पर रखते हुए धीरे धीरे अंधेरे में आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे और धीरे धीरे हथेलियां हटाते हुए भूमि दर्शन करते हुए आंखें खोलेंगे। अभी हमने जाना कि इस ध्वनि के द्वारा हमारे मस्तिष्क में किस तरह से प्रकंपन पैदा होता है। देखिए, इस चित्र में दिखाई दे रहा है हमारे मस्तिष्क के अंदर अलग अलग कोष्ठक बने हुए हैं और प्रत्येक कोष्ठक तक इस ध्वनि के प्रकंपन पहुंचते हैं। ध्वनि के प्रकंपन पूरे मस्तिष्क में को प्रकंपित करते हैं और इससे हमें और भी बहुत सारे लाभ होते हैं। हमारी शक्ति का विकास भी होता है। तो आइए हम जानते हैं किस प्रकार ये कोष्ठक सक्रिय होने से हमारी शक्ति को बढ़ाते हैं। पहला उससे जो लाभ हो रहा है, देखिए, विचार व निर्णय शक्ति बढ़ती है। विचार एवं निर्णय शक्ति का विकास होता है। स्मृति एवं संवेदना शक्ति का विकास होता है। गति, संतुलन व तालमेल की शक्ति का विकास होता है। अनुभूति की शक्ति, जैसे दर्द, स्पर्श, ये शक्तियां भी हमारी बढ़ती है। तो स्वचालित क्रियाएं, जैसे श्वास की क्रिया, हृदय गति, नींद, तापमान, तो ये भी हमारे हिस्से इनकी शक्ति भी बढ़ती है। आंतरिक अवयव या अंगों का मजबूत होते हैं, जैसे लीवर, किडनी, पैंक्रियाज, इनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। पाचन एवं भाषा गणन की शक्ति बढ़ती है। तनाव, अवसाद और दूसरी मानसिक चुनौतियों में सहज होने की शक्ति पैदा होती है। तो हमने ये जाना, महाप्राण ध्वनि से मस्तिष्क में प्रकंपन होने से हमें कितने इससे लाभ होते हैं। तो हमें इस प्रयोग को नियमित करना चाहिए। इससे हमें जो भी लाभ होते हैं उसे आप कुछ ही दिनों के अभ्यास के बाद आपको महसूस होने लगेंगे। तो हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप जरूर चैट बॉक्स में मैसेज करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को दबा लें, ताकि इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल पर प्रसारित होने पर आपको जानकारी मिलती रहेगी। ओम हर हर।